हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, देखो, जिस घर में ना सब सुविधा सुख सुविधाएं है, सारे ऐशो आराम है, सारे मतलब न धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उस घर में अगर कलेश है या मनमुटाव है या घरों में रिश्ते ठीक नहीं है तो वो घर आपको खुश नहीं दिखेगा। क्योंकि खुशी जो है ना सच्चे रिश्तों से आती है। उस घर में लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उससे ना उस घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। सुख सुविधा आप देख लो, कोई एक घर देख लो, कोई भी घर देख लो आप, उसमें ना सब सुविधाएं मिल जाएगी आपको, हर एक चीज़ मिल जाएगी दुनिया की। लेकिन अगर वहाँ पर आपको पता होगा कि अगर उस घर में रिश्ते ठीक नहीं है ना तो उस घर में खुशी भी नहीं होगी। सुविधाएं सारी दिखेगी लेकिन खुशी नहीं दिखेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ना सबसे ज़्यादा इग्नोर जो है ना रिश्तों को ही करते हैं। हम सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू करते हैं, लेकिन रिश्तों को नहीं करते। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का या माँ बाप का या कोई सा, हर रिश्ता हमारे लिए ज़रूरी है। हर रिश्ते की हमको वैल्यू करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम देखो, हम ना ऐसा दिखाते हैं, दिखाने में लगे रहते हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा दिल जानता है कि रिश्ते की ज़रूरत हमको कितनी होती है। हम कितना, अगर हमारे पास रिश्ते नहीं होते ना तो हम कितना अकेलापन महसूस करते हैं। रिश्ते जब हम दुख में हमारे साथ कोई नहीं होता है ना तब समझ में आता है कि रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं। जब दुख में साथ देते हैं ना ये रिश्ते, तब हमको इन रिश्तों की वैल्यू पता चलती है। तो रिश्ते बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर हम रिश्तों को ही करते हैं। तो मैं आज आपको एक टिप देने वाली हूँ जिससे कि आप अपने जो सारे रिश्ते हैं ना वो सुधार सकते हैं। सभी के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं आप। कोई भी रिश्ता आप ले लीजिए, ननद भाभी का ले लीजिए, माँ बाप का, माँ बेटी का, पिता पुत्र का, ऐसे कोई भी रिश्ता इस ट्रिक से सुधर सकता है। देखो, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एक चीज़ आप अपने रिश्तों में डाल दो, आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं रिश्ते इस ट्रिक से। और ये ट्रिक है कि देखो, हमको ना ग्रेटफुल होना है हर रिश्ते के लिए। जो भी हमारे लिए सामने वाला इंसान कर रहा है ना, जो भी आज तक किया है, बस उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ग्रेटिट्यूड हमको फील करना है अंदर से, भले ही हम उसको जाके ना बोले, लेकिन हमें अंदर ये महसूस करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, और उसके लिए हमको बस थैंक यू बोलते जाना है। थैंक यू हम जब रिश्तों में डाल देते हैं तो वो रिश्ते एकदम ना खिलने लगते हैं। ये चीज़ें मैं बताती हूँ, लेकिन आप करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं चलता है मुझे। लेकिन जब आप करोगे ना तब आपको 8 दिन के अंदर ही रिजल्ट ना थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खिलने लगेंगे, यकीन करना। और आज मैं आपको एक चीज़ निकालने को बोल रही हूँ, तब डालने को बोली थी एक चीज़, और आज एक चीज़ निकालने को बोल रही हूँ। और वो चीज़ है निगेटिव सेल्फ टॉक। जो हम अंदर ही अंदर बातें कर रहे होते हैं ना सामने वाले से, वो सारी निगेटिव चल रही है हमारे माइंड में। किसी के साथ झगड़ा है, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कुछ पुरानी बातें ना, 10 साल पुरानी बातें भी वो जो निगेटिव है ना वही याद कर रहे हैं। जो निगेटिव सेल्फ टॉक है ना हमारी चलती रहती है हमारे अंदर, उस इंसान के लिए, कोई भी है, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान के साथ चलती है। जिससे भी कुछ मनमुटाव है ना उसके साथ हम कंटिन्यूअसली निगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। तुमने मुझे ऐसे कहा था, फिर अब मैं ऐसे करूँगी, अंदर ही चल रहा है हमारे, बाहर नहीं बोल रही किसी को, अंदर ही चल रहा है। अब तुम ऐसे करोगे ना तो अब मैं वैसे करूँगी। जो चीज़ें हुई भी नहीं है ना हम उसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं और उसके भी जवाब ढूंढ के रखते हैं कि अगर तुमने अब ऐसा मुझे बोला ना तो अब मैं वैसे बोलूँगी। तो ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक हमारी चल रही है ना अंदर, इसी से हमारे रिश्ते जो है ना ठीक नहीं होते हैं। थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, छोड़ दिया दोनों ने भी, लेकिन वो नहीं होता है। हम पकड़ के बैठते हैं और वही फिर अंदर हमारे भी वही चल रहा है, सामने वाले की भी वही चल रहा है। सबके फिर ना बोल ज़बान से कोई कुछ नहीं रहा है, लेकिन सबके अंदर ना कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये जो रिश्ते हैं ना ये कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप देख लो, किसी का भी घर उठा के देख लो, आपका घर खुद का उठा के देख लो, किसी का भी देख लो, जिन लोगों के अंदर सेल्फ टॉक निगेटिव चल रही है ना एक दूसरे के लिए, वो रिश्ते बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। वो रिश्ते बस फिर नाम के रिश्ते हो रह जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना ये हमको रिश्तों में से निकाल देनी है। जब तक आप ये नेगेटिव सेल्फ टॉक रिश्तों में से नहीं निकालोगे आपके रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो हमको नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल अंदर से निकाल देनी है। उसकी जगह हमको क्या करना है, अच्छा इसका मैं रीज़न बताती हूँ। जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, अंदर के अंदर चल रहा है ना हमारे, तो भले ही सामने वाला इंसान, उसके कान जो है ना वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है ना, उस तक ये बात पहुँच रही है, आपकी वाइब्रेशन पहुँच रही है। और वो जो आपको भले मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है, ज़बान से कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है सामने वाला इंसान, वो भी आपकी सोल तक पहुँच रहा है। आपकी आत्मा उसको सुन रही है, भले ही आपके कान उसको नहीं सुन रहे, लेकिन आपकी आत्मा उसको फील कर लेती है, उसको समझ में सब आता है। देखो, हमको होता है ना, फिर किसी से पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, किसी से नेगेटिव वाइब्स मिलती है, तो वो हमारे आत्मा को समझ में आता है। हमारे जो मनुष्य शरीर है उसके, वो जो हमारे कान है या हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि है, वो समझ नहीं पाती है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सोल सब जानती है।
कोई अगर ज़बान से मीठा भी बोल रहा है और उसके मन में कुछ और है ना, तो आपकी आत्मा वो फील कर लेगी। थोड़ा सा अवेयर होकर आप देखना, आपको समझ में आ जाता होगा कि सामने वाले के इंसान के ज़बान में शक्कर है और दिल में कुछ और है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको ये निगेटिव सेल्फ टॉक है ना, ये अपने रिश्तों में से निकाल देनी है। अगर आप आपके रिश्ते सुधारना चाहते हो या जिससे भी रिश्ता सुधारना चाहते हो ना, तो उसके लिए कम से कम निगेटिव सेल्फ टॉक मत करो। वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है ना आपके अंदर, उसको आप रिप्लेस कर दो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। जो भी अच्छी बातें हैं ना उनको याद करो। जो भी देखो, सब लोग ना बुरा ही नहीं करते हैं हमारे साथ में, कुछ अच्छा भी करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे रिश्ता सुधारना है ना आपको, वहाँ पर आप ये कोशिश करके देखना। तो जो अच्छी बातें हैं वो याद करो, जो आपके लिए उन्होंने अच्छा किया है वो याद करो। जो पुराने पल जो होते हैं जो अच्छे, आप ये 8 दिन करके देखो। जिसके साथ आपका रिश्ता बिगड़ा है ना, उसके साथ ये करके देखो। उसके साथ की जो अच्छी मेमोरीज है ना उसको रिकॉल करो, उसको याद करो। 7-8 दिन ना आप यही करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल मत करो। वो जो अच्छे कुछ आपने पल बिताए होंगे उसको याद करो, और आपके अंदर से ना उनको ब्लेसिंग दो कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, आपने मेरी तब मदद की थी, आपने मेरी तब मदद की थी, आपने मेरे लिए ये किया था। ये सारी चीज़ें रिकॉल करो, उनको थैंक यू बोलो। कुछ गलतियाँ उनसे अगर हुई है तो उसको दिल से माफ़ कर दो। अब जाके माफ़ी नहीं देनी है, बस दिल के अंदर ये चीज़ें करनी है। सामने वाले को भी गलती के लिए माफ़ कर देना है, अपने दिल से दिल का बोझ जो है ना हल्का कर देना है, और खुद भी माफ़ी मांग लेनी है। हमने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल दुखा दिया होगा जाने अनजाने, तो हमको भी उसके लिए माफ़ी मांग लेनी है। दिल के अंदर करना है, देखो ऐसे जाके ना सॉरी बोलना है, ना जाके ऐसे माफ़ करना है, दिल के अंदर करना है जो भी करना है। देखो मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि हमको काम बाहर की दुनिया में नहीं करना है, हमको काम हमारी अंदर की दुनिया में ही करना है। अगर हम अंदर की दुनिया में काम करते हैं, अंदर की दुनिया में सब अच्छा सोचते हैं ना, तो बाहर की दुनिया हमारे लिए ऑटोमेटिक वैसी ही बन जाएगी। बन जाएगी मतलब वैसी ही है दुनिया, जैसा हम देखते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं ना, हमारी दुनिया वैसी ही है। तो अगर हम अच्छा अच्छा ही सोचेंगे ना, तो हमको बाहर भी अच्छा अच्छा ही दिखेगा, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि ये दुनिया जो है, ये संसार प्रतिबिंब है हमारे विचारों का। तो जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारे लिए ये दुनिया होगी। तो आपको अगर आपकी बाहर की रियलिटी सुधारनी है ना, आपकी बाहर की दुनिया आपको अच्छी करनी है, तो आपको काम अपने माइंड पर करना होगा। और मैं अपने वीडियो में बस माइंड पर काम करने के तरीके बताती हूँ, बाकी सब तो अपने आप हो जाता है। अब आप इसको कितना फॉलो करते हो, कितना समझते हो, ये आपके ऊपर है। मैं तो अपना काम करती हूँ, भगवान ने मुझे जो काम सौंपा है मैं वो अपना दिल से करती हूँ, अपना 100% देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके समझ में ना, मैं जो समझाना चाहती हूँ ना वो आपके समझ में अच्छे से आए। लेकिन आप कितना समझते हैं वो आपके हाथ में है, कितना फॉलो करते हैं वो भी आपके हाथ में है। तो हमको रिश्तों में से क्या निकालना है, हमको रिश्तों में से नेगेटिव जो सेल्फ टॉक हम कर रहे होते हैं ना रेगुलर, बस वो निकाल देनी है, उसकी जगह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, किसी के साथ शेयर करना, लगता है किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।